गहरी नींद में सो रहा आदमी अचानक एक अजीब सी खुजली से जाग उठा। डरा हुआ वह जल्दी जल्दी अपनी बांह पर बंधी पट्टी खोलने लगा। तभी उसे पता चला कि जहां पहले चोट लगी थी वहां अब ढेर सारी लताएं, सूंड जैसी चीजें उगाई हैं। सच जानने के लिए उसने चिमटी उठाई और उन चीजों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी बांह पर एक बड़ा उभार बन गया। अब वह घबराकर कैंची उठा लाता है और उस उभार को काट देता है। अंदर से एक बहुत बड़ा बीज निकल आता है। वह पूरी ताकत लगाकर उस बीज को शरीर से बाहर खींचता है और शीशे के ढक्कन वाले बर्तन में बंद कर देता है। फिर वह अपने वनस्पति शास्त्री दोस्त से संपर्क करता है और उसे विस्तार से यह अजीब चीज बताता है, लेकिन दोस्त की बात सुनकर वह और भी हैरान रह जाता है। वह इसकी ताकत जांचने के लिए चूहा लाता है। जैसे ही वह चूहे को बीज के पास रखता है, डरावनी घटना घटती है। बीज की आक्रामक शक्ति देखकर वह घबरा जाता है और ढक्कन पकड़कर उसे बचाव के तौर पर इस्तेमाल करता है। फिर सावधानी से उस रहस्यमयी बीज को फ्रीजर में बंद कर देता है और ठान लेता है कि आगे और बड़े जानवरों पर प्रयोग करेगा। साथ ही अपने बेटे शाओशुआई को सख्ती से चेतावनी देता है कि कभी भी बेसमेंट तहखाने में न जाए। पड़ोसी सीन। उसी दिन उसका पड़ोसी शाओबाई गाड़ी उसकी गेट पर लगाता है। गुस्से में वह पड़ोसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। पड़ोसी मजबूरी में गाड़ी हटा देता है, लेकिन मन ही मन बदला लेने की ठान लेता है। रात को शाओबाई अपनी गर्लफ्रेंड शाओमेई के साथ चुपके से उसके घर घुसता है। बदला लेने के लिए वह तहखाने की खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। शाओमेई उसे रोकती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन शाओबाई गुस्से में तहखाने को अस्त व्यस्त कर देता है। वह फोटो लेकर सबूत रखना चाहता है, तभी अचानक फ्रीजर का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। कई घंटे बाद भी शाओबाई वापस नहीं लौटता। चिंतित शाओमेई उसे ढूंढने तहखाने में आती है। अंधेरे और अजीब आवाजों से डरी हुई वह अंदर जाती है। तभी अचानक एक विकृत हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वह डर के मारे बेहोश हो जाती है। उसी समय शाओशुआई बेटा घर लौटता है और उस राक्षस से टकरा जाता है जो बेहोश शाओमेई को उठाए हुए है। राक्षस उसे भी गिरा देता है। शाओमेई होश में आती है